नमस्ते एवरीवन। आज लास्ट 2 प्रश्न अंजन और कंकुष्ट की बात करेंगे। अंजन का इंग्लिश नाम कोलिरियम है। उसका जो शोधन है वो ऐसे याद रखेंगे कि अंजन कौन लगाता है। जो मेरी भतीजी है वो अंजन लगाती है। तो ब से भृंगराज, त्रि से त्रिफला। तो भृंगराज और त्रिफला स्वरस की हमें भावना देनी है, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है। अंजन के टाइप इंपॉर्टेंट है। चरक ने अंजन के 2 टाइप दिए, सौवीरांजन और स्त्रोतांजन। ओके। इसमें सौवीरांजन को बेस्ट कहा है और हम नित्य लगा सकते हैं। ठीक है। सौवीरांजन और स्त्रोतांजन। रसरत्न समुच्चय ने अंजन के 5 प्रकार दिए। सौवीरांजन और स्त्रोतांजन तो पता ही है। पुष्पांजन, नीलांजन और रसांजन। इसके इंग्लिश नाम भी पूछे जाते हैं कि सौवीरांजन का इंग्लिश नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सौवीरांजन और स्त्रोतांजन दोनों का अंग्रेजी नाम Sb2S3 है। सौवीरांजन को हम स्टिबनाइट कहते हैं और स्त्रोतांजन को हम एंटीमनी सल्फाइड कहते हैं। ओके। पुष्पांजन का इंग्लिश नाम जिंक ऑक्साइड है। जो पुष्पा है, पुष्पा जो फिल्म है अब वो जूनी हो गई है, ऐसे याद रखिएगा। तो ZnO, जिंक ऑक्साइड। नीलांजन, तो नीलांजन को हम कहेंगे लेड सल्फाइड, PbS। तो नीला पब, अगर हम पब में जाते हैं कोई, तो एकदम एकदम रंग बेरंगी पब होता है ना, तो पब कैसा है, एकदम नीला है, नीला पब। ओके। और रसांजन, तो ये बहुत सिंपल है। तो रस किसका सिनोनियम है, तो रस सिनोनियम है पारद का, यानी Hg, यानी वो हमें याद रह जाएगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड। हम अगर हम औषधि की बात करेंगे तो दार्वी क्वाथ रसांजन भी आपने सुना होगा। तो रसांजन वो दारू हरिद्रा के रस मतलब दारू हरिद्रा के क्वाथ से भी बनता है रसांजन। ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बेरबेरी, दैट इज दारू हरिद्रा। और रस औषधि में वो HgO रस से भी बनता है। ठीक है, इसलिए मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो ये 5 टाइप रसरत्न समुच्चय ने बताया है। अगर हम बात करें रस जल निधि की, तो रस जल निधि ने 6 टाइप बताया है। 5 तो जो वो रसरत्न समुच्चय ने बताया था, और एक अलग से बताया कुलत्थांजन, ये इंपॉर्टेंट है। रस जल निधि, ओके। रसरत्न समुच्चय के ऑथर कौन है, तो रस वाग्भट। ठीक है। रस जल निधि के ऑथर है भूदेव मुखर्जी। ऐसे याद रखिएगा कि रस जल निधि, तो जल कहाँ से आएगा, भू से आएगा, जमीन से आएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो भूदेव मुखर्जी। ठीक है। तो चरक ने 2 टाइप दिए, रसरत्न समुच्चय ने 5 टाइप और रस जल निधि ने 6 टाइप दिए हैं। अगर हम बात करें उसके सिनोनियम और कर्म की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, हमें रिलेट करके पढ़ना है, सब याद रह जाएगा। सो फर्स्ट है सौवीरांजन। ओके। सौवीरांजन दैट इज Sb2S3, जिसको हम स्टिबनाइट कहेंगे। इसके सिनोनियम है कृष्णांजन और कालांजन। तो ऐसे याद रखेगा कि सब लोग कैसे काले, सब लोग कैसे काले हैं। ओके। तो सौवीरांजन, तो सौवीर, वीर से हमें क्या याद रखना है कि जो वीर लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, वो युद्ध करते हैं, और युद्ध करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनके वहाँ पे व्रण होगा, उनके शरीर पे क्या होगा, व्रण होगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो वहाँ से याद रखना है विष हिक्का अक्षिरोग हर। ठीक है। तो जो सौवीरांजन है वो विष, हिक्का और अक्षिरोग हर है। और सेकंड क्या है, व्रण शोधन रोपण है। तो सौवीरांजन में वीर से या क्या याद रखना है, तो वीर, जो भी वीर योद्धा है वो, उनके वहाँ पर व्रण है। तो विष हिक्का अक्षिरोघर और व्रण शोधन रोपण। सेकंड है स्त्रोतांजन। तो स्त्रोतांजन यानी फिर से Sb2S3 बट एंटीमनी सल्फाइड। ओके। तो स्त्रोतांजन में स्त्रोतस याद रखना है। स्त्रोतस यानी स्त्रोतस से हमें याद रखना है, स्त्रोतस से हमें याद रखना है, नदी याद रख लेना है, कोई नदी है, कोई स्रोतस है। ठीक है। तो नदी यानी यमुना नदी हमें पता ही है गुजरात में, तो यमुनेय उसका एक सिनोनियम है, याद रख लीजिएगा ऐसे। ओके। तो नदी है, तो नदी में क्या है, तो नदी में कमल खिलते हैं, ये आपको पता है। तो नदी में कमल खिले हुए हैं, नदी में कमल खिले हुए हैं। उसके आजू बाजू क्या है, तो उसके आजू बाजू पर्वत है, उसके आजू बाजू पर्वत है, बस इतना याद रखना है। तो स्त्रोतांजन, स्त्रोतस से हमें क्या याद रखनी है, नदी याद रख लेनी है। यमुने उसका सिनोनियम है। ओके। तो उसके कर्म देखिए, वल्मीक शिखर आकार। जो स्त्रोतांजन वो कैसा होता है, वल्मीक और शिखर आकार, जैसे हमने पर्वत ड्रॉ कर दिए शिखर जैसे, तो वल्मीक शिखर आकार उसको बोला गया है। दृष्टेतु गैरिक छाया, मतलब ऐसा बोला गया कि अगर हम स्त्रोतांजन को घिसेंगे
तो उसकी छाया किसके समान हो जाएगी, गैरिक के समान हो जाएगी। तो गैरिक से भी हम गिरी याद रख लेंगे। गैरिक से गिरी यानी क्या, तो गिरी यानी पर्वत। ठीक है, तो पर्वत से यह दो चीज याद रह जाएगी, वल्मीक शिखर आकार और दृष्टेतु गैरिक छाया। अभी क्या है, स्रोतांजन यानी कि नदी के अंदर तो कमल भी खिलते हैं ना, तो नील उत्पल एक कमल की वैरायटी होती है, नीलोत्पल। तो भंगे नीलोत्पल द्रुति, अगर हम उसको भांगते तो इसके जैसी प्रभा आती, नीलोत्पल जैसी, ऐसे याद रख लेना है। तो वल्मीक शिखर आकार, शिखर याद रख लेना, गिरी याद रख लेना यानी दृष्टेतु गैरिक छाया, और भंगे नीलोत्पल द्रुति याद रख लेना है। आगे बात करेंगे पुष्पांजन। ठीक है, अगर पुष्पा कैसा हो गया, वो जूना हो गया है। पुष्पा कैसा हो गया, जूना हो गया है, तो जेडन ऑक्साइड। अगर हम बात करेंगे जिंक की, तो अगर आप जब धातुएं पढ़ेंगी तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जिससे हमें जिंक मिलता है, जैसे यशद और जैसे रीति मतलब क्या है, रीति मतलब पित्तल। ठीक है, तो हमें यशद और पित्तल से जिंक मिलता है। ठीक है, तो इसके सिनोनियम में यशद पुष्प और रीति पुष्प दिया है पुष्पांजन के सिनोनियम में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम जब पुष्प को देखेंगे, किसी पुष्प के बाग में हम चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो आँख है वो उसको एकदम ठंडक मिलेगी, एकदम ठंडक का एक अनोखा अनुभव होगा। तो जिससे क्या होगा, सर्व अक्षी रोगनुत, सारे अक्षी रोगों को मिटाता है। अगर हम पुष्प को देख ले तो हमारी आँख में एकदम ठंडक हो जाती है। रक्त पित्तहर, ऑब्वियसली रक्त पित्थर है ना, तो पुष्प के बाग में क्या होगी, एक अनोखी ठंडक होगी, जिससे रक्त पित्थर में ऐसे याद रख लेना है। और पुष्पा, तो प से में याद रखना है पंचनाशनम। क्या पंचनाशनम, तो हिक्काकाश पंचनाशनम। तो पुष्पांजन के प से याद रख लेना है पंचनाशनम। क्या पंचनाशनम भाई, हिक्काकाश पंचनाशनम। और पुष्प के वन में आँख के सारे रोग दूर हो जाते हैं और हमें एक अनोखी ठंडक मिलती है, जिससे रक्त पित्थर ऐसे याद रख लेना है। नीलांजन से याद रख लेना है, नीलांजन से याद रख लेना है। ओके, एक उसके सिनोनियम थोड़े अलग है सभी से, हमें ऐसे याद रख लेना है कि नीलवारी में शुक्र लॉस। ठीक है, वारी पानी कैसा होता है, नीलायु पानी होता है, तो नीलवारी में शुक्र लॉस ऐसे याद रख लीजिएगा। तो नीलांजन के सिनोनियम क्या है, वारी से हमें याद रख लेना है वारी संभव, शुक्र से याद रख लेना है शुक्र भूमिज, लो से याद रख लेना है लोह मार्दव कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोह मार्दव कर है नीलांजन। और स से याद रख लेना है स्वर्णग्न, और स्वर्ण की प्रभा कम करता है। ठीक है, तो नीलांजन से क्या याद रख लेना है, नीलवारी में शुक्र लोस। और एक अलग से याद रख लेना नीला दोष। क्या याद रख लेना है, नीला दोष। स्टार्टिंग में जितनी ट्रिक बनाओगे ना, बनाइए, लास्ट में सभी याद हो जाएंगी। एग्जाम के 2-3 महीना बचा हो और आप ट्रिक बनाए, ऐसा नहीं करना है, अभी ट्रिक बना लेनी है। तो नीलांजन से याद रख लेना है नीला दोष, यानी दोष त्रय विनाशन। पूछा जाएगा कौन सा अंजन दोष त्रय विनाशन है, तो नीलांजन, तो याद रख लेना है नीला दोष ऐसा याद रख लेना है। और एक ट्रिक क्या याद रख लिया सिनोनियम के बारे में, नीलवारी में शुक्र लॉस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रसांजन की। तो भाई रसांजन मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड, रस यानी पारद। ठीक है, तो रसांजन कहाँ से बनता है, पारद से ही बनता है। तो सिंपल उसके सिनोनिम देख लीजिए, रस गर्भ, रस उद्भव, रस से ही उत्पन्न होता है, रस ही जिसका गर्भ है, रस ही जिसकी उत्पत्ति है। ठीक है, और हम जब औषधि की बात करेंगे तो दारू हरिद्रा के क्वाथ से भी रसांजन बनता है, इसलिए इसका एक सिनोनियम दारवी क्वाथ उद्भव ऐसा भी बोला गया है। ठीक है, उसके कर्म बहुत सिंपल है भाई, रस। तो रस हम किससे पीते हैं, तो वक्त्र से। रस हम वक्त्र से ही पीते हैं ना, मुख से ही पीते हैं ना, तो विष वक्त्र गदापह ऐसा रसांजन के बारे में बोला गया है। बहुत ही सिंपल है। सौवीरांजन, तो सब लोग कैसे, तो सब लोग काले ऐसे याद रख लेना। और जो वीर, जो योद्धा है, उसके वहाँ पर क्या है, वहाँ पर व्रण है, ऐसे याद रख लीजिएगा। स्त्रोतांजन से हमें स्त्रोतस नदी याद रखनी है, आजू बाजू शिखर है, गिरी है, और स्त्रोतस नदी के अंदर क्या है, कमल खिला हुआ है। पुष्पांजन की बात करेंगे तो पुष्पा क्या हो गया, जुना हो गया है। ठीक है, पुष्प के वन में अक्षी में ठंडक होती है, उसमें एक अनोखी ठंडक होती है। पुष्पों के बाग में तो रक्त पीथर, और पुष्पांजन के प से पंचनाशनम, हिक्काकाश पंचनाशनम। नीला से याद रख लेना है नीलवारी में शुक्रलोस और नीला दोष। ठीक है, रसांजन रस किससे लेते हैं, तो वक्त्र से लेते हैं, सिंपल ऐसे याद रख लेना है। ठीक है,
आगे आगे हम देखेंगे कंकुष्ट। कंकुष्ट का शोधन बहुत ही सिंपल है। कंकुष्ट का जो शोधन है वो हम करते हैं सुंठ में। तो कंकुष्ट से याद रख लीजिएगा सुंठ। सुंठ में हम 3 भावना देते हैं कंकुष्ट की, तो उससे उसका शोधन हो जाता है। तो कंकुष्ट से याद रख लीजिएगा सुंठ, ठीक है। ओके, सो उसका इंग्लिश नाम रुबाब है, ठीक है। अब इसकी हम एक ट्रिक देखेंगे जिसको आगे हम डिकोड करेंगे। तो कंकुष्ट से याद रख लीजिएगा कंकु। ओके, तो कंकु कौन लगाता है? तो जो भी स्त्रियाँ होती, जो फीमेल है, तो वो कंकु लगाती है। तो उससे उसके अनुसार ये ट्रिक है। सो ट्रिक में क्या कहा गया है देखिए। सो नारी बबली जी, एक नारी है, एक स्त्री है जिनका नाम है बबली जी, बबीता जी नहीं, बबली जी, याद रख लीजिएगा। सो नारी बबली जी का सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? क्यों वो सौभाग्यशाली है? बिकॉज उन्होंने कंकु लगाया, उन्होंने तिलक लगाया, कंकु लगाया, और उनका जो रुआब था, उनकी जो कीर्ति थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो जो कंकु लगाया था वो रस रसायन में अग्र है। जो कंकु लगाया था वो रस और रसायन में अग्र है, ठीक है। वही कंकु को जब उन्होंने दुग्ध में डाला तो वो दुग्ध कैसा बन गया? बहुत ही तीक्ष्ण बन गया, और ऑब्वियसली दुग्ध का रंग भी बदल गया, ठीक है। और दुग्ध का रंग कैसा हो गया? तो स्वर्ण समान पीला हो गया। हमें ऐसे याद रख लेना है कंकुष्ट। तो कंकु किसने लगाया? तो नारी बबली जी ने लगाया। तो नारी बबली जी का सौभाग्य है कि उनको कंकु लगाने मिला और उनका रुआब बढ़ गया, उनकी कीर्ति बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो कंकु रस रसायन में अग्र है, और जब भी उन्होंने उस कंकु को दुग्ध में डाला तो वो दुग्ध तीक्ष्ण हो गया, और उस दुग्ध का रंग भी बदल गया। उसका रंग कैसा हो गया? तो स्वर्ण के समान पीला हो गया। हमें ऐसे याद रख लेना है। सो अभी हम डिकोड करेंगे ट्रिक को। कंकुष्ट के 2 टाइप बोले गए हैं, नालिका और रेणुक। ओके, नारी बबली जी का सौभाग्य था ना, तो नारी से हमें लेना है उसके 2 टाइप, नालिका और रेणुक, जिसमें नालिका वो श्रेष्ठ है, ठीक है। दोष शांति। सो नारी बबली जी का सौभाग्य। बबली से याद रख लेना है बर्बरी मूलक्वाथ, यानी बबूल का उकाला बोला गया है। सो बर्बरी मूलक्वाथ प्लस जीरक प्लस सौभाग्य, है ना। नारी बबली जी का सौभाग्य, तो बबली थी बर्बरी मूलक्वाथ, जी से जीरक और सौभाग्य से सौभाग्य, यानी टंकण। सौभाग्य किसका सिनोनियम है? टंकण का, ठीक है। सो बर्बरी मूलक्वाथ प्लस जीरक प्लस सौभाग्य उसकी दोष की शांति के लिए, कि अगर कंकुष्ट अशुद्ध सेवन किया गया और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी दोष शांति के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। सो नारी, उसके 2 टाइप, बबली जी का सौभाग्य, उसकी दोष शांति है कि उन्होंने कंकु से हमें कंकुश याद रख लेना है, जिससे क्या हुआ? उनका रुआब बढ़ा। तो रुआब से हमें याद रखना है उसका इंग्लिश नाम रुबाब। उसका इंग्लिश नाम क्या है? रुबाब। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। वो कंकु क्या है? रस रसायन में अग्र है, तो उसका कर्म क्या है? रस रसायन अग्र। तो कोई बोलेगा व्हाट इज सर्व रसायन अग्र्या, एंड व्हाट इज सर्व रसायन अग्र्या। अगर सर्व रसायन अग्र्या बोले जाए, अग्र्या, तो आएगा मनःशिला। और ऐसा बोला जाए कि सर्व रसायन अग्र्य क्या है, तो आएगा माक्षिक। पर ऐसा बोला जाए कि रस रसायन अग्र्य, तो आएगा कंकुष्ट। याद रख लीजिएगा। उसकी शोधन की हमने चर्चा कर ली। कंकुष्ट से याद रख लेना है, कंकुष्ट से याद रख लेना है हमें सुंठ, ठीक है। ओके, सो कंकुष्ट के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंकुष्ट को किसी ने तमाल वृक्ष का निर्यास कहा है। तमाल वृक्ष यानी गार्सिनिया मोरेला। तो किसी ने कंकुष्ट को तमाल वृक्ष का निर्यास कहा है। अगर हम दलहन की बात करें तो दलहन ने तमाल वृक्ष को स्वर्णक्षिरी का निर्यास बताया है। स्वर्णक्षिरी यानी स्वर्णक्षिरी, अगर आप देखेंगे कि स्वर्णक्षिरी एक औषधि है जिसमें से पीला मटेरियल निकलता है, पीला दुग्ध जैसा मटेरियल निकलता है। तो ऐसे याद रख लेना है हमें कि जो कंकु को, ओके, आगे हम ट्रिक को डिकोड करेंगे। रस रसायन वगैरह वो पता चल गया। कंकु को जब हमने दुग्ध में डाला तो दुग्ध कैसा होगा? तीक्ष्ण भी हो गया और उसका रंग भी बदल गया। अब इससे इसका सिनोनियम आएगा। दुग्ध से याद रख लेना है उसका एक सिनोनियम, दुग्ध से उसका एक सिनोनियम याद रख लेना है तीक्ष्ण दुग्धि का। दुग्ध और तीक्ष्ण से याद रख लेना है उसको तीक्ष्ण दुग्धि का। तीक्ष्ण दुग्धि का उसका एक सिनोनियम है
कंकुष्ट का, ठीक है। रंग बदल गया और उसका रंग कैसा हो गया, स्वर्ण समान पीला हो गया। तो स्वर्ण समान पीला से हमें याद रख लेना है स्वर्णक्षिरी, स्वर्णक्षिरी। तो स्वर्णक्षिरी निर्यास जो कंकुष्ट है वो क्या है, स्वर्णक्षिरी निर्यास है। ऐसा किसने बोला है, डल्हन ने। सुश्रुत जी ने कंकुष्ट के बारे में बोला गया है कि कंकुष्ट वो विरेचक हैं, ओके। और एक ऐसा आचार्य ने बोला है कि हिमवत पाद शिखर है, ऐसे ही लाइन दी जाएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई हिमवत पाद शिखर है, किसके बारे में बोला गया है। तो हिमवत पाद शिखर है मतलब हिमालय के शिखर में मिलता है क्या, तो ये कंकुष्ट के बारे में बोला गया है, ठीक है। बस इतना में याद रख लेना है। उसका एक सिनोनिम खास तीक्ष्ण दुग्धिका, तीक्ष्ण दुग्धिका में याद रख लेना है, ठीक है। मुझे शेयर और सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कमेंट से। आपकी कमेंट मुझे बताएगी कि आपको इसमें कुछ बदलाव करना है, वीडियो ऐसी ही रखनी है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या उसको सुधारने की ज़रूरत है। मुझे ये कमेंट चाहिए आपकी कमेंट ही मुझे वो फोर्स देगा कि मैं आगे महारस का भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है सिर्फ कमेंट करना है, शेयर सब्सक्राइब से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे पता चलेगी मैं जो कर रहा हूँ उससे आपका ज्ञान बढ़ता है नहीं बढ़ता है, या सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे तो पता है, मेरे बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। मैं रिवीजन करूँगा तो 2 मिनट में मेरा सारा उपरस कवर हो जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर यू, ओके। सो कमेंट करना कि आपको कैसा लग रहा है। जस्ट अगर आप कमेंट करेंगे तो महाराष्ट्र के बारे में भी बनाऊँगा। अगर आपको इससे ज्ञान मिलता है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो से क्लियर होते हैं तो मैं आगे बनाऊँगा, ठीक है। बाय।